समथिंग, और लेके गया वो तो ठीक है, ऊपर से उसने अपने ससुर को धमकी दिया कि अब भूल जाना इसे। समझ में आ गया ना, मतलब ये मेरी है। समझ सकते हैं ना ये सीन। एक मूवी है ना सनी पाजी की, उसमें वो बोलते हैं काजल लाशें बिछा दूंगा लाशें, ये वाला हिसाब किताब था। तो मैंने कहा बताइए, तो इट साउंड्स फनी, क्या बोलोगे आप? इट्स लैक ऑफ टाइम, क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। पैसों की कमी है तो? फिर से बोल दो आप। मैनर की कमी है तो? तो लास्ट हमने डिस्कशन कर लिया था एक ऐसे काम के बारे में गाइस, जो काम आपका रिसेंटली कंप्लीट हुए, लगभग कितना हो चुका है, 30 मिनट हो चुका है, बताया था मैंने ना गाइस। और ये सारे के सारे काम किस में आ जाते हैं, आपके पास्ट में। किस में आ जाते हैं? पास्ट में आ जाते हैं। और कंफर्म करने का तरीका मैंने बता दिया था। कंफर्म किससे करते हैं हम लोग? टाइम वर्ड। किसके विषय में? क्या पता लगाते हैं? एक्शन का पता लगाते हैं। गाइस थोड़ा तेज बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे आप लोग। तो टाइम वर्ड हमारा क्या था? डिड। क्या था गाइस? तो हमने यू से भी कंफर्म कर लिया था, ही से भी कंफर्म कर लिया था, और यहाँ पे हमने लिखा था एक्शन। क्या लिखा था गाइस? एक्शन लिखा था। और एक्शन की कौन सी फॉर्म थी गाइस? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग जवाब दे रहे होते हैं, है ना। जब हम जवाब देते हैं तब एक्शन की कौन सी फॉर्म होती है गाइस? सेकेंड फॉर्म। बाकी पूछते वक्त और ना ने जवाब देते वक्त एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसी को तो 1 to 1 का फॉर्मूला बोलते हैं गाइस। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म में आपने ले लिया प्रैक्टिस। मैंने आपसे पूछा कि आपने प्रैक्टिस किया था, कैसे पूछूंगा मैं? वीडियो प्रैक्टिस। फिर से बोलो, फिर से बोलो आप। तो मैंने किया था, मैं की इंग्लिश क्या होती है? कौन सी फॉर्म चाहिए? तो प्रैक्टिस का सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइस? प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस किया था, क्या बोलोगे आप? आई प्रैक्टिस्ड। बोल दो आप। फिर से बोल दो आप। जैसे एक वर्ड आपका हो जाएगा टेक क्लास। क्या हो जाएगा इस आपका? टेक क्लास। तो ऐसे बातचीत में, क्या सर आपने क्लास लिया था, कैसे बोलोगे आप? डिड यू टेक क्लास? बोल दो आप। फिर से बोल दो आप। तो टेक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है गाइस? तो मैंने क्लास लिया था, क्या बोलोगे आप? आई टू क्लास। फिर से बोलो आप। फिर से बोल दो आप। लेकिन अगर मैंने क्लास नहीं लिया था तो आई के साथ डिडंट लगाओगे और फिर जो लिखा फिर वही बोलोगे, आई डिडंट टेक क्लास। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। जैसे एक वर्ड हो गया अटेंड पार्टी। अगर आपको पूछना हो कि क्या सर आपने पार्टी अटेंड किया था, कैसे पूछोगे आप? डिड यू अटेंड पार्टी। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। अगर मैंने किया था तो आई अटेंडेड पार्टी। बोल दो आप। और नहीं किया था तो आई डिडंट अटेंड पार्टी। फिर से बोल दो। कब मतलब आना होता है, बीते हुए कल को अपन क्या बोलते गाइस? यस्टरडे। क्या बोलते हैं हम लोग? यस्टरडे। क्या सर आप कल आए थे? डिड यू कम यस्टरडे। बोल दो आप। फिर से बोल दो आप। अगर मैं आया था तो आई केम यस्टरडे। बोल दो आप। नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे। बोल दो आप। जैसे डिड नॉट बोलेंगे बेटा, फिर एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? तो मैं कल नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे। क्या नाम है बेटा आपका? आपने अपना अटेंडेंस लगवाया? कौन लगाया इनका अटेंडेंस? अटेंडेंस आपका लग गया पहले? बाकी किसका बाकी? इसमें मुस्कान लगा है आपका, आपका नहीं लगा। नहीं भागिए मत मैम, बस मैं जानकारी ले रहा हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसका अटेंडेंस ना लगा हो? ठीक, राहुल जी आप तो अभी आए, बाकी सबका लग गया है ना? चलो ठीक। बिना अटेंडेंस की क्लास में ना बैठना गाइस, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना? हाँ, तो फिलहाल ये समझ में आ गया था आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? हाँ देखिए, प्रैक्टिस तो खैर आप लोग शानदार करें, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। बोलो आई एम स्मार्ट। जोर से बोल दो, आर यू स्मार्ट? अरे मैं पूछ रहा हूँ। आई एम स्मार्ट बोल दो, जोर से बोल दो, आई एम स्मार्ट। अपने बारे में पॉजिटिव रहे, बाहर में जाए दुनिया, है कि नहीं? वेल देखिए गाइस, प्रैक्टिस हमारे लिए क्लास में ठीक है। क्लास में मैंने आपको बताया है कि हैविंग कंप्लीटेड क्लास यू आर सपोज्ड टू हैव प्रैक्टिस आफ्टर क्लासेस। क्लास के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना थोड़ा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होता है जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो। और घर पे प्रैक्टिस के लिए आई प्रोवाइड यू होमवर्क। होमवर्क मैं आपको देता हूँ और कुछ करना नहीं है, मुश्किल से यू हैव टू हार्डली गिव 10 मिनट्स 20 मिनट्स, और बहुत ज्यादा हो गया तो आधा घंटा। आधा घंटा तो दे ही सकते हो, है ना? आधा घंटा आपने दे दिया, प्रैक्टिस आपने कर लिया, होमवर्क आपने कर लिया। बस ये रहे कि कल जब आप जाओ इंस्टीट्यूट पे तो प्रीवियस क्लासेस में लेके कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो, बस। और बाकी कुछ इसमें होता नहीं है। तो होम प्रैक्टिस का होना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर कमी रह गई
तो फिर हम चाहे जितना हाथ पैर मार लें, बहुत रेगुलर हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस हमारी नहीं है तो रोज आ जाना, टाइम से आ जाना, टाइम के पहले 5 मिनट आ जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रहे कि होम प्रैक्टिस का होना ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, किसी चीज की कमी, अभी मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, अपन बोलते हैं लैक। क्या बोलते हैं हम लोग? सारे बोलो। लैक होता है। लैक मतलब होता है कमी, और इसके साथ क्या लगता है गाइस? लैक ऑफ। क्या है गाइस? फिर से बोलो आप। अब जिसकी कमी होती है वो या तो समथिंग होगा या तो somebody होगा। ST बोले तो समथिंग और SB बोले तो somebody, है ना। और आगे हम लोग जोड़ लेंगे इट्स। क्या जोड़ लेंगे हम लोग गाइस? और एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस बनेगा, इट्स लैक ऑफ समथिंग और somebody, मतलब समथिंग या somebody की कमी है, समथिंग या somebody की कमी है, ऐसे इस्तेमाल बोला करो बेटा, है ना, खोया ना रहा करो। तो ऐसे बातचीत में ऐसे बोलते हैं, इट्स लैक ऑफ समथिंग और somebody। तो अब कोई भी चीज की कमी है, जैसे प्रैक्टिस की मैंने बातचीत कर ली, क्लास में जब आप बैठा करें ना तो आप अपनी ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल खोल करके बैठा करें, तैयार करके अपने आप को कि प्रैक्टिस करना है, चिल्लाना है, बोलना है ना। यहाँ पे बैठ करके ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हो, दिमाग कहीं और है। और ऐसा भी नहीं है कि इतने लोगों में अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ गलत अगर आप बोल दोगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि उस हिसाब की चीजें हैं तो तुरंत पता चल जाता है, अजी हमसे बच के कहाँ जाइएगा। तो ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। गलत बोले थे ना एक बार? हाँ, ध्यान दो। जैसे बोलते हैं सर प्रैक्टिस में कमी, बोलो इट्स लैक ऑफ प्रैक्टिस। फिर से बोलो आप। फिर से बोलो आप। आपने कहा सर मैं रेगुलर आता हूँ, मैं टाइम पे आता हूँ, कोई क्लासेस में बंक ऑफ नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे स्पीकिंग नहीं आती। मैंने कहा प्रैक्टिस करते हो? आपने कहा प्रैक्टिस तो नहीं करता हूँ सर, आई डोंट प्रैक्टिस। क्या बोलोगे आप? फिर से बोलो आप। मैंने कहा दैट्स बीन द बिग फॉल्ट, यही सबसे बड़ी फॉल्ट है कि प्रैक्टिस की कमी है, इट्स लैक ऑफ प्रैक्टिस। फिर से बोलो आप। अब कई चीजें हो सकती है, अगर टाइम की कमी है तो क्या बोलोगे आप? आपने कहा सर मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या करूं, एग्जाम भी चल रहा है, उसकी भी तैयारी करनी होती है सर, इसके लिए टाइम मुझे मिल नहीं पाता है, टाइम की कमी चल रही है, इट्स लैक ऑफ टाइम। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। पैसों की कमी है तो? फिर से बोल दो आप। मैनर की कमी है तो? जोर से बोल दो आप। तो बोलना सर अच्छे लीडरों की कमी है। कैसे बोलोगे आप? इट्स लैक ऑफ गुड लीडर्स। बोल दो आप। अच्छे टीचरों की कमी है तो? फिर से बोल दो आप। तो जब भी हमें ये फील हो कहने के लिए कि इस चीज की कमी है, इट्स लैक ऑफ समथिंग और somebody, सर सब कुछ तो ठीक ठाक है, बस सर एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, बस कोल्ड ड्रिंक की कमी है, इट्स लैक ऑफ। जोर से बोल दो आप। कभी कभी हम लोग सामने वाले को बोलते हैं बस आप ही की कमी थी, बोलते ना सब बातचीत में, हाँ इट्स लैक ऑफ यू। क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो आप। तो जब भी हमें बोलना किसी भी चीज की कमी, इट्स लैक ऑफ समथिंग और somebody। खैर मुद्दा ये हमारा नहीं, मुद्दा हमारा कुछ और। अभी तक ये होता था, हमारे पास एक एक्शन होता था और उसे कंफर्म करने के तरीके कितने होते थे गाइस? 4 होते थे। डू डज तो हुआ, और डिड हम यू के लिए इस्तेमाल करते थे और एक ही के लिए इस्तेमाल करते थे, तो 4 हो गया ना गाइस। कंफर्म करने का तरीका कितना गाइस? 4। और आंसर देने का तरीका कितना होता था गाइस? 8 हो जाता था। अभी तक हमने 5 तक डिस्कशन किया था, लेकिन द क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, आज इस क्लास की हम लोग बातचीत करेंगे जहां पे कंफर्म करने का तरीका 4 होता था, यानी 4, उसमें 2 और मिल जाएगा तो 4 + 2 = और आंसर देने का तरीका पहले 2 उससे भी ज्यादा हो जाएगा सर, है ना। क्योंकि आंकड़ा भले हमें लग रहा है कि सर 2 था तो आंसर देने का तरीका कितना हुआ? 4। फिर सर 4 अगर कंफर्म करते थे तो आंसर देने का तरीका कितना हो जाए? 8। अब तो सर 6 हुआ तो इट्स नहीं जर कि अब स्टार्ट कहीं ना कहीं 12 से होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। और आज हम लोग बातचीत करेंगे, बोलो FU, बोलो FU, अरे जोर से बोलो, TURE, फुटूरे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में? जोर से बोल दो आप। फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जब फ्यूचर की हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं गाइस, अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो फ्यूचर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं विल एंड शैल का। किसका यूज करते हैं अपन? सारे बोलो, विल एंड शैल का यूज करते हैं गाइस। अगर हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई करें तो आपको सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है और कौन आता है गाइस? वी आता है। और इन दोनों के साथ किसका एग्रीमेंट होता है गाइस? शैल का एग्रीमेंट होता है। और मैंने भी इसके पहले क्लास पढ़ाया था, शैल वी स्टार्ट नाउ, बताया था ना मैंने। वी के साथ अपन क्या यूज किए थे गाइस? शैल का यूज किए थे। रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट, चाहे मैं यू की बात कर लूं, चाहे मैं ही की बात कर लूं, शी की बात कर लूं,
किसी का नाम आ जाए, मैं उसकी बात कर लूं, मैं दे की बात कर लूं, इन सबके साथ अपन किसका यूज करते हैं गाइस? विल। किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। वैसे मैंने कम्युनिकेशन पे कई बार अपनी बातों को रखा है, एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन को लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्दों का चयन हम लोग जबरदस्ती कर लेते हैं। We use most of the vocabs forcefully so that our communication could look very impactful, ताकि हमारी कम्युनिकेशन बहुत शानदार दिखे, इसलिए हम लोग कई शब्दों को रख लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। कम्युनिकेशन की दुनिया में ज्यादातर ऐसा होता है कि सेंसिबिलिटी के हिसाब से चीजों को हमें ऑब्जर्व करना होता है और उसी के हिसाब से बोलना भी होता है। अगर हम लोग ग्रामर को ठीक ठीक फॉलो करना स्टार्ट कर दें कम्युनिकेशन में, तो शायद हम कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर पाए। नहीं हो पाएगा, हिंदी में भी नहीं हो पाएगा। जब हम हिंदी में बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि हिंदी के हर एक व्याकरण को आप मैनेज करके बोलते हो? नहीं होता है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सेम थ्योरी, सेम प्रिंसिपल विल टेक प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। वही चीजें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के साथ होगा। जब आप इंग्लिश की बातचीत कर रहे होते हैं, तो अगर हर एक कदम कदम पे आप हर एक पॉइंट को फॉलो करना शुरू कर देंगे ग्रामर के, तो इंग्लिश बोलना थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाएगा। कम्युनिकेशन में क्या होता है, याद रहे, एक बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन में हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं गाइस? शैल। किसका? किसका? शैल का यूज नहीं करते हैं। और कभी गलती से अगर आपने कर दिया तो गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे नहीं करते, लोग अवॉइड करते हैं। रीजन होता क्यों सर? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड होते हैं, बोलने में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। पता चला आप अचानक में बातचीत कर रहे हो और कंफ्यूजन आकर के यहाँ पे रुकी हुई है, शैल होगा कि विल होगा, शैल होगा कि विल होगा, और इतने में सामने वाला चला जाएगा, या आपने कुछ बोला तो कुछ उठपटांग निकल गया। इसलिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है कि चलो इसी वर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामेटिकली गलत होगा, लेकिन कम्युनिकेशन में जायज चल रहा है गाइस। तो अब ये सुनकर के अच्छा लगता है कि अब सब्जेक्ट कोई भी हो, आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, हर जगह हम लोग किसका यूज करेंगे गाइस? विल। किसका यूज करेंगे? कोई चीज सुन के अच्छा लगा उसको इंग्लिश में अपन बोलते, अभी मैंने कहा ना सुन के अच्छा लगा, उसको बोलते इट साउंड्स गुड। क्या बोलोगे आप? सारे बोलो, इट साउंड्स। सुनकर अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं गाइस। जैसे मैंने कह दिया, आज का मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक कॉफी पीने वाला है, चाय वाला है, तो मंगा दूं? आपने कहा हाँ हाँ सर मंगा दीजिए, सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। बोल दो आप, फिर से बोल दो आप। बस 20-20 रुपए चंदा देना है। फिर आपने कहा रहने दीजिए, हम पी लेंगे। समझ में आ गया ना? सुन के बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। फिर से बोलो आप, फिर से बोलो आप, इट साउंड्स बैड। एक वर्ड आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इट साउंड्स फनी। क्या बोलोगे साहब? फिर से बोल दो आप। आजकल समाज में जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, कुछ घटनाओं को तो सुन करके या देख करके हंसने का मन करता है, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि उस पर रोने का भी मन करता है ना? मोस्टली आजकल इतनी विचित्र घटनाएं चल रहे हैं कि फिर पूछिए मत। कल एक घटना सामने आया है, एक महिला तीन चार बच्चों की माँ है ना? और वो बेचारी 3-4 बच्चों को छोड़ करके फिर नया कोई मतलब नायक उनकी लाइफ में आया है, वो नायिका उस नायक के साथ हो रही है। एक तो ये घटना रहा। ये थोड़ा सा सीमा हैदर तो वो तो पुराना केस हो चुका है, आजकल नया केस आ रहा है। ये सुन करके थोड़ा बहुत दुख भी होता है, बच्चों के लिए दुख होता है कि बताओ वो बेचारे बच्चे, है ना? सुन करके एक हंसी आई कि एक बिटिया की शादी तय हुई है, जिस लड़के से शादी तय हुई है उस लड़के के साथ बिटिया की मां ही भाग गई। लड़की अभी बाकी है, मां निकल ली। समझ में आ गया ना? क्या किया जा सकता है ना? तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी हो जाता है। इट साउंड्स फनी। क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो आप। इट साउंड्स मिल जाते हैं एक दो केस इस तरीके की चीजें, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और लेके गया वो तो ठीक है, ऊपर से उसने अपने ससुर को धमकी दिया कि अब भूल जाना इसे। समझ में आ गया ना? मतलब ये मेरी है। समझ सकते हैं ना? ये सीन एक मूवी है ना सनी पाजी की, उसमें वो काट बोलते हैं काजल, होता ना मोस्टली ऐसा। हाँ तो मतलब ये सीन था, लाशें बिछा दूंगा लाशें, ये वाला हिसाब किताब था। तो मैंने कहा बताइए, ऐसे भी लोग समाज में रह रहे हैं। तो इट साउंड्स फनी। क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो आप। इट साउंड्स फनी। एक होता है किसी बात को या किसी चीज को किसी कंडीशन को ऐसे सुन करके जब आपको दुखी होता तो वहां पे बोलते हैं इट साउंड सैड। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। इट साउंड सैड। तो आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है ना, वहां पे बोलते हैं इट साउंड सैड। एक होता है सैड की जगह पे आप चाहो
ऑप्शनल तो आप सीरियस वर्ड का यूज कर सकते हैं, इट साउंड्स सीरियस। जैसे कहीं किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर कर गया, फोन आया आपके पास कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो एक होता है सब सुन के बड़ा बुरा लगा, तो इट साउंड्स सीरियस। क्या बोलोगे आप? एक होता है हम लोग बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट। क्या बोलते हैं साहब? फिर से बोल दो आप। इट साउंड्स ग्रेट का हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे जब आप फूले नहीं समाते हैं, बहुत खुश होते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे मान के चलिए कि आपके यहाँ पापा का प्रमोशन हो गया, या घर पे दीदी की नौकरी लग गई, या आप ही की नौकरी लग गई, और आपने फुआ को फोन किया, बुआ जिसको आप बोलते हो, है ना, कि बुआ सिलेक्शन हो गया मेरा, है ना, जबकि बुआ का तो खून खोल उठा है। समझ में आ गया ना? बुआ लोगों को जल्दी ये बात पचती नहीं है ना, लेकिन बुआ फिर भी कह रही बेटा बहुत अच्छा लगा सुन करके, इट साउंड्स ग्रेट। क्या बोलोगे आप? कहते हैं ना कि सफलता सारे लोग नहीं चाहते हैं कि सब सफल हो, है ना, बहुत ऐसे लोगों का दिमाग ये रहता है कि आप हमेशा बैक स्टेज पे ही रहो मोस्टली, तो वहां पे बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट। फिर से बोल दो आप, जोर से बोल दो आप, इट साउंड्स ग्रेट, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डायलॉग, कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो छोटे हैं गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि ये यूज होने चाहिए, ज्यादा जरूरी होता है। तो सुन के अच्छा लगा, क्या बोलोगे आप? सारे बोलो। बुरा लगा, हंसी आ गई, दुख हुआ, इट साउंड्स सैड या इट साउंड्स सीरियस, और बहुत ज्यादा खुशी हुई तो क्या बोलोगे आप? इट साउंड्स ग्रेट। ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाइस। तो आज खैर मेन मुद्दा हमारा रहेगा विल को लेकर के, आज बातचीत हमारी इसी पे होगी। नोट डाउन क्विक, जल्दी रहे। और एज आई हैव टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इसको क्या पढ़े हो आप लोग? फ्यूचर। यानी ऐसे काम के बारे में जहां पे बातों बातों बोलते एक्शन करेंगे। अच्छा, फ्यूचर कहते किसे गाइस? भविष्य तो हिंदी मीनिंग हो गया। फिर मैं पूछूंगा भविष्य किसे कहते, तो आप कहेंगे फ्यूचर को कहते हैं। हाँ ठीक है, एक सेंटेंस हमारे लिए बहुत कस्टमरी बना हुआ कि आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। ऐसा होता है अक्सर करके, लेकिन कल बहुत दूर है ना। आने वाला हर एक मोमेंट, हर एक पल, कोई अगर पूछे फ्यूचर किसे कहते हैं, तो सीधे बोल देना अराइविंग ईच मोमेंट। गाइस ध्यान दे थोड़ा सा, अराइविंग ईच मोमेंट इज कॉल्ड फ्यूचर, इज कॉल्ड फ्यूचर। मतलब आने वाला हर एक मोमेंट क्या कहलाता है गाइस? फ्यूचर कहलाता है। कल बहुत दूर की बात है। जिन देशों में बमबारी हो रही है, आप समझ सकते हैं, उनसे आप जाके पूछे फ्यूचर क्या है उनका, एक पल में उनको पता नहीं कि वो कहां चले जाएंगे, है ना, ये चीजें। तो फ्यूचर भैया हर एक मोमेंट को कहीं ना कहीं, आने वाला हर एक मोमेंट कहलाएगा। और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में हम केवल बात करेंगे विल। किसकी बात करेंगे? विल। शायद दादा को हमने छोड़ दिया। खैर, कंफर्म करना हर क्लास में होता है, लिहाजा इसमें भी होगा। हम कंफर्म किसे करते हैं गाइस? टाइम। फिर से बोल दो आप। और किसके विषय में क्या पता लगाते हैं? एक्शन का पता लगाते हैं, है ना। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट्स हमारे कई होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले किससे पूछते हैं गाइस? यू से। और आज का टाइमर हमारा क्या है? विल यू। और अपन एक्शन रखेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ईडी फॉर्म, थर्ड फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। केवल कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और फॉर्मूला बनेगा विल यू एक्शन। क्या बनेगा गाइस? फिर से बोल दो आप। क्या आप एक्शन करोगे? क्या सॉरी क्या आप एक्शन, हाँ ये, क्या आप एक्शन करोगे या क्या आप एक्शन करेंगे, बात एक ही है ना। तो ये कंडीशन आपका है, विल यू एक्शन, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब इसे पता चला, आप ऑफिस में गए, आपने कहा सर वो क्लास सर लेट हो रही है। मैंने कहा गाइस चलिए बस तुरंत 5 मिनट में आ गया। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, फिर आप आए, आपने कहा सर क्लास आपने कहा था 5 मिनट में। मैंने कहा बस 5 मिनट तुरंत आ गया आपके सामने। फिर 10 मिनट निकल गए, फिर आपको लगा कि या तो क्लास चलेगी या तो सर रहेंगे। समझ में आ गया ना। पहुंच गए ऑफिस में, सर क्लास पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, होता ना मोस्टली ऐसे। सर हमको लेट हो रहा है, क्लास पढ़ाएंगे कि नहीं, पहले बताइए। विल यू। और पढ़ाने को अपन क्या बोलते हैं गाइस? टीच। क्या बोलोगे आप? और क्या पढ़ाएंगे गाइस? क्लास। तो कैसे पूछोगे आप?
किसी दिन पहुंच मत जाना इस तरीके से, समझ में आएगा ना। अगर मैं बिजी हूं तो इसका मतलब किसी न किसी काम को लेकर के, ऐसा नहीं कि ऑफिस के पास जाकर के सर कुट्टी कुट्टी कर दूंगा, सर क्लास पढ़ाइए चल करके, ये सब काम नहीं गाइस। विल यू टीच क्लास, क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो, फिर से बोल दो आप। अब इसी तरीके से कई चीजें आपकी हो जाएंगी गाइस। जैसे एक वर्ड आपका हो जाएगा ज्वाइन जॉब, ज्वाइन जॉब, क्या आप जॉब ज्वाइन करोगे, कैसे बोलोगे आप? अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में बात करना है तो आपको यू हटा के विल ही लगा देंगे हम, विल ही ज्वाइन जॉब, क्या बोलोगे आप? फिर से बोलो आप। इसी तरीके से वर्ड आपका हो जाएगा गेट सैलरी, मतलब सैलरी पाना। हमसे पूछिए क्या आपको सैलरी मिलेगी, कैसे बोलोगे आप? एक बार फिर से बोलो आप, क्या उसे सैलरी मिलेगी? विल ही गेट सैलरी, बोल दो आप। विल ही बेटा, जब आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो विल यू हटा के विल ही हो जाएगा, तो विल ही गेट सैलरी, क्या बोलोगे आप? एक बार फिर से बोल दो आप। एक आपका हो जाएगा गेट प्रमोशन, गेट प्रमोशन। तो ऐसे बातचीत में क्या आपको प्रमोशन मिलेगा, कैसे बोलोगे आप? बोलो विल यू गेट, मेरे साथ बोलो विल यू गेट प्रमोशन। फिर से बोल दो आप, क्या उसको मिलेगा? विल ही गेट प्रमोशन। फिर से बोल दो आप। एक वर्ड आपका होता है थ्रो पार्टी, क्या सर आप पार्टी दोगे, कैसे बोलोगे आप? विल यू थ्रो पार्टी। फिर से बोला, क्या वो पार्टी देगा? अच्छा पार्टी कोई देगा तो पार्टी अटेंड भी करना होगा, तो क्या आप पार्टी अटेंड करोगे, कैसे बोलोगे? फिर से बोल दो आप, क्या आप इनवाइट करोगे? फिर से बोल दो आप। इसी तरीके से एक वर्ड होता है सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, और मधुर को इंग्लिश में बोलते हैं मिलोडी, क्या बोलते हैं साहब? मिलोडी। ऐसा में तो क्या आप गा दोगे, कैसे बोलोगे आप? विल यू सिंग मिलोडी, बोलो आप। एक बार फिर से बोल दो आप, विल यू सिंग मिलोडी, है ना, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा आप एक काम करो, पहले नोट कर लो क्योंकि मुझे लिखना बहुत ज्यादा है, जल्दी रहे, जितना जल्दी हो सके। 1 मिनट है आपके पास। यू एक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में मैंने क्यों कहा कि आंसर जो है 12 से भी ज्यादा तरीके होंगे देने के, इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आप हर काम को लेकर के 100% श्योर नहीं रह सकते हो। सारे काम को लेकर आप 100% श्योर नहीं रह सकते। आप नहीं कह सकते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कह सकते हो आप? नहीं कह सकते हो, है ना गाइस। अगर आपकी सही तैयारी है तो पता चला वैकेंसी नहीं होती है, वैकेंसी है तो आप ही की तैयारी नहीं है, दिक्कत हो सकती है। और कुछ काम ऐसे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आप 100% श्योर हैं, चाहे जो हो जाए आप उस काम को करोगे ही करोगे, है ना, तब तो आप विल का यूज करें। और जिस काम में आपको लग रहा है कि इस काम के होने की पॉसिबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आई मीन 60 to 70%, आप वहां पे किसका यूज करोगे? मे। किसका यूज करोगे आप? मे का यूज करोगे। जहां पे लगता है कि 20 to 30% पॉसिबिलिटी है, आप वहां पे किसका यूज करोगे गाइस? माइट। किसका यूज करोगे आप? माइट का यूज करोगे। और जहां 0% की पॉसिबिलिटी है वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे विल नॉट। किसका यूज करेंगे आप? विल नॉट का यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे 2 तरीका और हो जाएगा। तो जो 12 आप बोले थे, 12 में 2 और जोड़ दो तो 12 + 2 = 14। समझ में आ गया ना, तो 14 तरीके हो जाएंगे टोटल लेकर के गाइस। तो जब आप जवाब दोगे, अगर 100% आप श्योर हो तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा गाइस? क्योंकि पूछा इसी के बारे में गया था ना गाइस। और यहाँ पे हमने लगा दिया विल, क्या लगा दिया? और उसके बाद हम पूछेंगे एक्शन। क्या पूछेंगे गाइस? एक्शन की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अच्छी बात यह है कि जो आई के साथ होगा वही यू के साथ होगा, और वही ही, शी, दे, वी, छोटू, छोटी जो भी आ जाएंगे सबके साथ आप विल का यूज करोगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन के हिसाब से मैं एक्शन करूंगा। हमारे यहाँ एक आंटी जी हैं, तो उनके यहाँ अगर कोई सामान खत्म हो जाता है तो मार्केट में जाती नहीं है खरीदने, और वो तब तक नहीं जाती है जब तक आपका भी ना खत्म हो जाए। आप ही से मांग के काम चलाती हैं मोस्टली, और वो ऐसे टाइम पे आ जाती हैं कि आपको ना चाहते हुए भी वो काम कहीं ना कहीं करना पड़ता है। जैसे पता चला आप चाय पी रहे हो, आ गई, तो फर्ज बनता है ना, आपने पूछा आंटी जी चाय हो गया आपका? नहीं बेटा, जैसे ही गैस जलाने गई हूं तो पता चला कि चीनी ही नहीं है। तो आपको लगा कि मेरी पड़ोसी चीनी की वजह से सुबह का नाश्ता ना कर पाए, अच्छी बात नहीं है। तो मम्मी से आपने कहा मम्मी चीनी इनको दे दो। फिर किसी दिन माचिस नहीं थी, किसी दिन कुछ नहीं था, किसी दिन कुछ नहीं था, एक दिन तो गैस ही उठा के लेके चली गई, है ना, मोस्टली है, एक आध दो मिल जाती हैं ऐसे। तो एक दिन आई और मेरा भाई छोटा वाला ऐसे बैठा हुआ था, कोचिंग जाता है, शाम को जाता है, मार्केट से होके जाता है। तो आंटी जी ने पूछा बेटा मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? तो इसको तो जाना ही था। हाँ बोल दो, एक बार फिर से बोल दो आप।
तो इसको जाना ही था, इसने कहा हाँ आंटी जी जाऊंगा मैं, आई विल गो टू मार्केट। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। अब इसी तरीके से कई चीजें हो जाएंगी कि मैं ऐसा करूंगा। जैसे एक शब्द होता है तैयारी करने को, हम प्रिपेयर भी तो बोलते हैं गाइस। जैसे प्रिपेयर फॉर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर, जैसे आपने कहा भैया जो भी हो जाए मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा, बोलो आई विल, जोर से बोलो, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। फिर से बोल दो आप। एक होता है काम पे जाना या काम के लिए जाना, गो टू वर्क। जैसे आपने आज तो मैं जाऊंगा काम के लिए, कैसे बोलोगे आप? आई विल गो टू वर्क, बोल दो आप। इसी तरीके से आपका हो जाएगा कॉन्टेक्ट डॉक्टर, कॉन्टेक्ट, मैं डॉक्टर से कांटेक्ट करूंगा, तो कैसे बोलोगे साहब? आई विल कांटेक्ट डॉक्टर। फिर से बोलना, अगर यू रहेगा तो यू विल कांटेक्ट डॉक्टर, अगर ही रहेगा तो, अगर छोटू रहेगा तो आंटी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, जब जाना तो ये कुछ पैसा है, सामान लेते आना। इनकी आदत ये है कि अगर कोई सामान इनको मंगाना है, मान के चलिए 10 रुपए का सामान मंगाना है, तो ये आपको कोशिश करेंगे 7 ही 8 रुपया दें, 1-2 रुपए आप अपने से लगा लो, जानबूझ के वो करती हैं। अच्छा 1-2 रुपए अगर आपने लगा लिया तो हमारे शर्म के मारे मांगे नहीं पाती, किससे कोई कहेगा आंटी जी वो 2 रुपए वापस कर दीजिए, नहीं हो पाता है। तो ये बेचारी दी पैसा को सामान लाने के लिए, तो 10-5 रुपए कम पड़ गया तो छोटू बेचारा अपने पॉकेट मनी से, मतलब जेब से लगा दिया। ऐसे करते करते कई बार हो गया, तो छोटू को लगा यार कि अजीब है आंटी जी, मुझे जो पॉकेट मनी मिलती है उनकी सब्जी में चला जाता है। तो एक दिन आंटी जी आई, उन्होंने कहा कि बेटा मार्केट जाओगे? इसके दिमाग में पहले से था। इसने कहा आंटी जी आज मैं शायद जाऊंगा। ध्यान देना सेंटेंस पे, सब्जेक्ट में कोई भी आएगा शायद के लिए ही हम क्या लगाते हैं गाइस? मे का यूज करते हैं, और एक्शन आप रख दोगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शायद एक्शन करूंगा, शायद एक्शन। ऐसे सुन करके लग जा रहा है कि काम में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो आई, यू, ही, शी, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। इसने कहा आंटी जी मैं शायद मार्केट जाऊंगा, आई मे गो टू मार्केट। क्या बोलोगे आप? इसी तरीके से एक होता है कि सर मैं कल शायद आऊंगा, तो आई मे कम, और आने वाले कल को अपन क्या बोलते हैं गाइस? टुमारो बोलते हैं। जैसे होता है ना, आप ऑफिस में गए, आपने कहा कि सर कल संभावना कम है, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं या घर पे कुछ काम है, पूजा पाठ या कोई ऐसी चीजें, तो कल मैं शायद आऊंगा, आई मे कम टुमारो। क्या बोलोगे आप? आवाज ही नहीं आ रही। सर मैं शायद क्लास अटेंड करूंगा, कैसे बोलोगे आप? तो छोटू ने भी कह दिया कि आंटी जी आई मे गो टू मार्केट, जबकि जाना था इसको, ये तो बेचारा बहाना बना रहा था। आंटी जी ने फटाक से, वो नहीं पल्लू के कोने में बांधी रहती है, फटाक से छोड़ के बेटा लेते आना, जब जाना तो गया बेचारा। तो फिर कुछ पैसा कम था, फिर क्या क्या मजबूरी थी उसकी, फिर खरीद के लेकर के आया। फिर इसको लगा यार कि अब चाहे आंटी जी के साथ दयादी पटीदारी रहे चाहे ना रहे, समझ में आ गया, अब नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। आंटी जी 2-3 दिन के बाद फिर आई, बेटा मार्केट जाओगे, है ना? तो सेंटेंस में ध्यान देना, उसने कहा आंटी जी, एक शब्द होता है शायद ही को हम क्या बोलते हैं? माइट। क्या बोलोगे आप? माइट एक्शन हो जाएगा, मैं शायद ही करूंगा तो आई माइट, यू रहेगा तो यू माइट, ही रहेगा तो ही माइट, और यहाँ पे आप एक्शन लगा देना, मतलब शायद ही एक्शन करूंगा, शायद ही, मतलब ये ना के बराबर है गाइस, है ना? इसने कहा आंटी जी आज मेरे पेट में इतना तेज का सर दर्द है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। आंटी जी ने कहा, उसने कहा मैं शायद ही जाऊंगा, बोलो आई माइट गो टू मार्केट, जोर से बोलो आप, आई माइट गो टू। आंटी जी ने कहा पेट में सर दर्द है तुम्हारे, नहीं जाना है तो मना कर दो, ऐसी बीमारी क्या बता रहे हो? समझ में आ गया ना? बकवास मत किया करो। बकवास करने को हम बोलते हैं टॉक रबिश। क्या बोलते हैं हम लोग? टॉक, आवाज ही नहीं आ रही, टॉक रबिश मतलब होता है एक तरीके से बकवास करना। जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना कि इसके बिना सिर पैर की बात करते हैं, उनकी बातों का कोई खास मतलब नहीं होता है, इससे बातचीत तो बोलते हैं डोंट टॉक रबिश। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप, डोंट टॉक रबिश, ऐसे इस्तेमाल करते हैं गाइस। कल आईपीएल देख रहे थे हम लोग, तो एक श्रीमान जी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है। कल आरसीबी वर्सेस डीसी चल रहा था ना, तो विराट कोहली जल्दी तो आउट हो गया, तो बेचारा खेल रहा था, अपने हिसाब से खेल ही रहा था वो। तो जो बहुत बड़े फैन थे, आउट जब हो गया, कह रहा बताइए पता नहीं कैसे जाकर के खेल रहा है, अभी मैं रहा होता तो भी बता दिया होता किस तरीके से खेलते हैं। तो बगल में एक चाचा जी थे, उन्होंने कहा बेटा खेत में पिच बना के खेलने वाले ऐसा नहीं होता है, गेहूं धान कट जाता तो हम लोग पहुंच जाते, बराबर आज तक तो एक गेंद पकड़ नहीं पाए हो,
जा रहे इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलने के लिए। बकवास मत किया करो। डोंट टॉक रविश। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप, डोंट टॉक रविश। ऐसे इस्तेमाल करें। कल बारिश भी हो गई थी ना, तो कल जब बारिश हुई तो एक लोग श्रीमान जी थे, तो उन्होंने कहा कि यार अब यहाँ पे खेती होती में कुछ रखा नहीं है, सब नुकसान है। चांद पे जमीन ले रहा हूँ, वही खेती करूंगा अब। आए समझ में? क्या बोलेंगे गाइस? डोंट टॉक रविश। जोर से बोल दो आप, डोंट टॉक रविश। आंटी जी ने भी कह दिया डोंट टॉक रविश, और लो पैसा, जाना तो लेके आना। मतलब ऐसी आंटी जी हड़का करके सामान मंगवा लेती हैं। गया बेचारा, उस दिन ज्यादा कम था, 20-30 रुपए कम था, इसको लगाना पड़ गया। अब वो आखिरी था गाइस, या तो आंटी जी रहेंगी या तो मैं रहूंगा। फिर ये बातचीत हो गई थी। आंटी जी आई, दूसरे तीसरे आंटी जी ने कहा कि बेटा मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? जोर से बोलो आप, फिर से बोल दो आप। ये बेचारा पहले से भरा पड़ा था। इसने कहा आंटी जी नौकर समझ लें अपने घर का, आपके भी घर पे तो बच्चे हैं, दिन भर खेलते रहते हैं इधर उधर, उनको नहीं भेज पाते हैं आप लोग, मैं ही मिला हूं। होता ना सब ऐसे। तो बिल्कुल जोर जोर से बेचारा, उसने कहा नहीं जाऊंगा मैं, आई विल नॉट गो टू मार्केट। क्या बोलोगे आप? फिर से बोलो आप, आई विल नॉट गो टू मार्केट। ऐसे कई एक्शन होता है। एक एक्शन और होता है गाइस, जिसको हम बोलते हैं गिव समबडी। एक फ्रेज है कट एंड राइट। कट एंड, इसका मतलब होता है पका पकाया। पका पकाया मतलब सब कुछ तैयार किया हुआ। जैसे एक दिन पापा नाराज हो गए, उनका बेटा आपको जो जो आपके लिए करना था मैंने किया, आपको जन्म देना था वो हमसे हुआ, करियर यहां तक लेके आना था हमसे हुआ, खिलाना पिलाना, फ्यूचर में क्या करना है अब ये आप प्लान करोगे, अब मैं पका पकाया आपको नहीं दूंगा। बोलो आई विल नॉट गिव यू। समबडी की जगह मैं यू लिख सकता हूं ना गाइस, तो आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट। फिर से बोल दो, तो आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट। मैं करियर नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट, और तुम्हारा करियर तो योर करियर, तो आई विल नॉट मेक योर करियर। क्या बोलोगे आप? एक बार फिर से बोल दो आप, तो आई विल नॉट मेक योर करियर, मैं तुम्हारा करियर नहीं बनाऊंगा, है ना? ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाइस। तो अब पता चला कि बेचारा जोर जोर से चिल्ला रहा है ऐसे। मम्मी किचन में खाना बना रही थी, मम्मी बाहर निकल के आई, भाई क्या हो गया? तो मम्मी ने पूछा भाई क्या हुआ? उसने कहा कि यही आंटी जी हैं बार बार जो है कि पैसा देती हैं तो सामान मंगाने के लिए, और ऊपर से कम पैसा देती हैं, और जब भी देखो तो हमेशा आकर के बोल देती हैं। तो मम्मी ने कहा कि बेटा ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं, ये तुम्हारा तरीका नहीं है बात करने का। समझ में आ गया ना? वो बड़ी तो बड़ी है उम्र में तुमसे। दूसरी बात ये है कि पहला सगा पड़ोसी होता है। कल को भी कोई बातचीत हो जाएगी तो नात, रिश्तेदार, दुनियादार, ये लोग बहुत बाद में भाग करके आएंगे। और वो तो एक दो तो ऐसे भी आते हैं कि वो आते हैं आपको देखने के लिए नहीं, आपको ताना मारने के लिए, आपके ऊपर कमेंट कर। बहुत आपके रिश्तेदार होंगे। समझ में आ गया ना? फूफा उफा तो खुरापाती टाइप के होते हैं सब, ये आते ही हैं आपको ताना मारने के लिए, है ना? इनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, ये भी तो उनके साथ ऐसे किए थे। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं मोस्टली। तो पड़ोसी हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से बातचीत किया करो, और मना करना है तो मना कर दो, लेकिन मना करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में अगर उनसे काम पड़े तो फिर बाद में आप अपना मुंह ना दिखा पाओ। समझ में आ गया ना? देखिए बातों को, कम्युनिकेशन को मैंने पहले भी बताया है कि कम्युनिकेशन को इसलिए आर्ट नहीं कहा गया है कि आपने शब्दों का चयन ठीक ठाक तरीके से किया है। शब्दों के चयन के साथ साथ आपकी भावनाएं भी ठीक ठाक होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? आपका कैरेक्टर भी बहुत क्लियर होना चाहिए। दो धारी तलवार या डबल मीनिंग पर्सनैलिटी बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें आप। तो इसलिए जब भी बातों को आप रखें, बातों को हमेशा ठीक ठाक रखें। जैसे एक कहावत होती है, हम लोग ऐसे बोलते भी हैं गाइस, कि मोर इनडायरेक्ट more polite you become। बोलो गाइस, more indirect more polite you become, जिसका मतलब होता है आप जितना ज्यादा घुमा फिरा कर बात करते हैं, आप उतने ही विनम्र होते हैं। आप उतने ही क्या होते हैं गाइस? विनम्र या विनम्र है। घुमा फिरा के मतलब ऐसा नहीं है कि
आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। घुमा फिरा के मतलब कि जिस बातों को आप बहुत रूड होके कहना चाह रहे थे, उन्हीं बातों को आपने बहुत ही पोलाइट होके कह दिया, है ना। जैसे आपसे मैंने कहा कि सर आप कॉलेज जा रहे हैं, आपने कहा हाँ सर मैं जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे फॉर्म के बारे में जानकारी लेना, बता देंगे। एक तो आप नाराज होकर कह सकते हैं कि मैं आपका नौकर हूं, आप चले जाइए, आप पता कर लीजिए, मैं क्यों जाऊं। एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं कॉलेज जा रहा हूं लेकिन उसके पहले मेरे पास बड़ा काम है, तो सर मैं करूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो काम आपका कर लूंगा, है ना। जबकि बात मुझे पता है कि ये काम आप करेंगे, इसमें 100% की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके बात कहने का तरीका इतना शानदार था, इतना डिसेंट तरीके से आपने बोला, इतना फैसिनेटिंग तरीके से आपने बोला कि अगर आपसे काम नहीं भी हुआ तो नाराजगी का स्कोप मेरे पास रह नहीं गया है कि मैं नाराज होऊंगा, है ना। ये चीजें होती हैं। एक बड़ी कमाल की बात किसी ने कहा है कि दुश्मनी करना तो इस कदर करना कि बाद में दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े, है ना। कभी कभी लोग नाराज होकर कुछ इतना बोल जाते हैं कि बाद में जैसे ही आपका और उसका समीकरण बैठता है, फिर आप अपने खुद की बातों को लेकर के बहुत ही डोमिनेट फील करते हैं कि क्या कह दिया मैंने। इस बात पे मिर्जा गालिब ने एक बड़ा शानदार शायरी उन्होंने कहा था। एक बार दिल्ली की गलियों में बेचारे वो घूम रहे थे, दिल्ली का सल्तनत उस समय मैं नाम भूल रहा हूं कौन थे, तो इनका बहुत मिजाजी टाइप के आदमी थे और पियक्कड़ एक नंबर के थे। मिर्जा गालिब पीते बहुत ज्यादा थे। इनको एक बार किसी ने बता दिया था कि मेरठ में शराब बड़ी अच्छी मिलती है। मेरठ में ये बेचारे दिल्ली से 2 गधों खच्चर को लेकर के मेरठ आ गए, शराब लादे लेके चले गए। लेकिन शायरी बहुत शानदार ये करते थे। कोई बात थी ऐसे, दिल्ली के सल्तनत ऐसे जा रहे थे और इन्होंने कुछ कह दिया, उनको बुरा लग गया। भाई राजा है वहां के, इनको बुलवाया गया, वहां पे पेश कराया गया और वो बेचारे नाराज थे तो अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिए। क्या समझते हो तुम अपने आप को, छोटे से आदमी हो, अभी चाहूं तो कारागार में डलवा दूं, बंदी करवा दूं, ये वो दुनियादारी सब ऐसे। मिर्जा गालिब ने कहा कि हर बात पे तू कहता है कि तू क्या है, हर बात पे तू कहता है कि तू क्या है, तो ही बता ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। ऐसा समझ में। मैं मानता हूं इस बात को कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने बड़े ओहदे पे आप हैं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, ठीक है मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं है, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी मिस्टेकन। समझ में आ गया। आप गलत तरीके से मत बोलिए, आपके शब्दों का चयन शानदार होना चाहिए। आप भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे मैंने बोला है, मेरे और आप में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। बहुत मिजाजी टाइप के आदमी थे, ये चीजें होती है। तो फिलहाल मेन पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन को लेकर के था। तो आंटी जी ने कहा कि बेटा घुमा के कह दो बात को, नहीं करने का मन है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे चिल्लाया ना करो, डोंट टॉक रबिश। क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। मेन मुद्दा हमें समझना था विल को, मे को, माइट को और विल नॉट को, ये समझना था। कंफर्म आप एक ही तरीके से करोगे, विल यू एक्शन। आंसर देने का तरीका आपके पास 4 है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि आप किस पॉसिबिलिटीज में सामने वाले को रिस्पॉन्स करना चाहते हो। जैसे कम टुमारो, मैंने आपसे पूछा विल यू कम टुमारो, और अगर आप 100% श्योर हो तो आप क्या बोलोगे? आई विल कम टुमारो। बोलो शायद आओगे तो, शायद ही आओगे तो, आई माइट कम टुमारो। बोलो आप नहीं आओगे तो, बस बाकी इस क्लास में कुछ है ही नहीं। राइट नाउ लिख लो, नाउ क्लास इज ओवर। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैनल पे, नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट चैनल नहीं, एपिसोड नेक्स्ट रहेगा।